हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास में हम टेंस के नेक्स्ट स्टेप की बात करने वाले हैं, यानी कि हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर। तो आइए चलते हैं, इंग्लिश को लिखना और भी सरल बनाते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर सारे के सारे रूल्स का एप्लीकेशन करके, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद। लेकिन इसके पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिनके पास ये नॉलेज नहीं है कि इस तरह के क्लासेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को बहुत ही सरलता से सीख रहे हो, तो आप उन्हें भी इंट्रोड्यूस कराइए, बताइए, सलाह दीजिए कि उन्हें ये क्लासेस लेना चाहिए, ताकि उनकी कन्वर्सेशन और उनकी स्पीकिंग में सुधार लाया जा सके या वो अपने सुधार को सामने एक्सप्रेस कर सके। तो आइए ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हम यहां पर चीजों को सीखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंस को समझते समय सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो किस टेंस के अंतर्गत आता है या किस टेंस के अकॉर्डिंग है। जैसा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये वर्तमान सुचारू काल होता है। वर्तमान सुचारू काल। अब जैसा कि इसका नाम है, आप देख सकते हो, सुचारू काल। कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो ये वर्तमान समय में सुचारू होने का बोध कराता है, यानी कि कंटिन्यूटी का फॉर्म क्रिएट करता है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, सीता खाना खा रही है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आप इन तीनों ही वाक्यों में देख रहे हो कि लास्ट में जो शब्द आ रहा है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहां पर आप इसको परिभाषा देने के लिए ये कह सकते हो कि कार्य का वर्तमान समय में, कार्य का वर्तमान समय में सुचारू रहना पाया जाता है। वर्तमान समय में सुचारू रहना, दैट मीन्स कंटिन्यूटी के साथ चीजें देखने को मिलती हैं, सुचारू रहना पाया जाता है। इस तरह के सेंटेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, या फिर रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द। जब हम इसके सिंपल सेंटेंस को यानी कि असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने वाले होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है, वैसे सेंटेंस का फॉर्मेट हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस वर्ब में हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख के चलिए कि बात आती है अगर रूल की, तो रूल जो होता है, रूल ऑफ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है क्या? सब्जेक्ट यानी कि आपके किसी भी वाक्य का कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही बारीकी से समझिए, इज का प्रयोग हम हमेशा ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट या फिर सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। तो इज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है आप एज अ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हो। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है और आर इसके बाद आता है। ये सारे तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब ऑप्शनल है। आपका कर्ता जिस प्रकार का होगा वाक्य में, आप उस तरह के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर करोगे।
आर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, जैसे कि आपने ही, शी, इट छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, बाकी जो बचते हैं जैसे कि वी, यू या फिर देयर, दिस, दोज, इन सभी के साथ आप आर का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट कंडीशन होती है हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, या फिर आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। और सबसे लास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं हमारे सब्जेक्ट का, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब अगर मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिया, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही हैं। एग्जाम्पल में माँ खाना पका रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पहले पहचान लेते हैं। माँ हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, पका रही है ये हो गया हमारा वर्ब, और खाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के लिए। तो हमें इसे किस फॉर्म पे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हैं लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आदर देने के लिए हैं का प्रयोग किया गया है। वैसे सिंपली ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो क्या बनेगा आपका, मदर इज, अब पकाने का होता है कुक, तो कुक के साथ आईएनजी लगाएंगे, बन जाएगा कुकिंग, कुकिंग। और क्या बना रही है वो, फूड, तो खाने का हमने लिखा द फूड। ठीक है, अब आपका सेंटेंस बनता है मदर इज कुकिंग द फूड। इस तरीके से आप इस टेंस से संबंधित हर तरह के वाक्यों का रूपांतरण यानी अनुवाद इंग्लिश में कर सकते हो, और ये बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करा रही हूं कि अगर आपको ऐसे वाक्यों में अपनी पहुंच बनानी है, इस पे पकड़ बनानी है, तो सबसे मस्ट होता है आपका अभ्यास। आप जितना अभ्यास करोगे आप उसमें उतना ज्यादा पारंगत होते चले जाओगे। ग्रामर पोर्शन को खास करके बात ट्रांसलेशन की आती है तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आपके प्रैक्टिस की। ये बिल्कुल मैथ्स के अकॉर्डिंग ही होता है, मैथ्स जैसा ही होता है। जिस तरीके से मैथ को आप जितना प्रैक्टिस में लेते हो, जितना उस पर एक्सरसाइजेस करते हो, वो उतना ज्यादा आपको सुदृढ़ता प्रदान करता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से ग्रामर में भी रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स पे एप्लीकेशंस करते रहते हो, डेरिवेशन करते रहते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी पकड़, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो इसके साथ इस टेंस की नियमों को जानने के साथ ही ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।